भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत बनकर तैयार होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में बात करेंगे कि किस तरह से भारत विमान वाहक युद्धपोत बनाकर चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। भारत का खुद का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे आईएनएस विक्रांत या फिर आईएसी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 भी कहते हैं, वो बनकर तैयार होने वाला है और 4 अगस्त को इस इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत की जो सी ट्रायल्स हैं वो शुरुआत हो गई है। 4 अगस्त यानी कि बुधवार को IAC पहली बार जो था वो कोचीन हार्बर से निकलकर अरब सागर में गया और वहां पर अब उसके अगले कुछ महीनों में सी ट्रायल शुरू हो जाएंगे, यानी कि समुद्री जो परीक्षण है उसके वो शुरू हो जाएंगे। इस तरह से भारत ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैयार कर लिया है। खास बात यह है कि ये जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका डिज़ाइन भी खुद भारत ने तैयार किया है। भारतीय नौसेना ने इसका डिज़ाइन तैयार किया और इसको बनाया भी, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ है वो भी भारत में ही हुआ है। भारत में जो कोची में जो कोचीन शिपयार्ड है, जो कि एक सरकारी जो उपक्रम है शिपयार्ड है, उसने इसको बनाकर तैयार किया है। इस तरह से भारत जो है अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, क्योंकि दुनिया भर की जो नौसेनाएं हैं वो कुछ ही चुनिंदा देश हैं जो इस तरह की एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि इतने बड़े एयरक्राफ्ट को बनाने में सक्षम है और भारत उस श्रेणी में शामिल हो गया। आपको बता दें कि जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि IAC-1 है, जिसको विक्रांत नाम भी दिया गया है, और जब ये भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा, जंगी बेड़े में शामिल हो जाएगा, तो इसको नाम दिया जाएगा INS विक्रांत का। तो ये जो INS विक्रांत है या जिसको IAC विक्रांत अभी कहा जाता है, ये करीब करीब 262 मीटर लंबा है, यानी कि इसको मान सकते हैं करीब करीब 2 फुटबॉल ग्राउंड जो हैं इसके डेक पर बन सकते हैं। इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और करीब जो इसकी चौड़ाई है वो 62 मीटर की है और हाइट जो है इसकी 59 मीटर है, यानी कि मान सकते हैं करीब करीब 1500 से भी ज़्यादा, जो कि भारतीय नौसेना का कहना है 1700 जो नौसैनिक होंगे वो एक समय में इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात हो सकेंगे। जो IAC-1 है इसमें करीब करीब 14 डेक होंगे, यानी कि फ्लोर होंगे, जिसमें कंपार्टमेंट्स होंगे, केबिन्स होंगे और इसमें भारतीय जो नौसैनिक होंगे, जब ये जंगी बेड़े में शामिल हो जाएगा भारतीय नौसेना के, तो इस पर तैनात होंगे। और इसमें खास तौर से जो महिला नौसैनिक होंगी उनके लिए भी खास इंतजाम किया गया है, क्योंकि अभी तक जो थी भारतीय नौसेना में जो महिला जो नौसैनिक हैं वो उनको तैनात नहीं किया जाता है, यानी कि जो वॉरशिप्स होते हैं, युद्धपोत होते हैं। लेकिन अब क्योंकि शुरुआत हो गई है तो ऐसे में जो भारतीय नौसेना की जो ऑफिसर होंगी, महिला ऑफिसर्स होंगी, वो भी इस पर तैनात हो सकती हैं। उसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि भारत ने जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की जो शुरुआत की थी वो वर्ष 2009 में की थी। जो कील लेइंग थी वो वर्ष 2009 में हुई थी। उसके बाद वर्ष 2013 में पहली बार इसको समुद्र में लॉन्च किया गया था और पिछले साल यानी कि वर्ष 2020 में इसके जो है इसको बेसिन इसके ट्रायल किए गए थे और अब जो है 2021 में आकर जो है इसके सी ट्रायल शुरू हुए हैं। आपको बता दें कि किसी भी नौसेना की जो ताकत होती है, सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो उसका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। भारत के पास फिलहाल जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको INS विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। भारत ने वर्ष 2013 में इस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट को रूस से खरीदा था। रूस का ये पुराना एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसको भारत ने लिया था और इसको रिफर्बिश किया गया और उसको पूरी तरह से तैयार किया रूस ने और उसके बाद भारत ने इसको खरीद लिया था। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत जो है ये भारत ने खुद तैयार किया है। आपको बता दें विक्रांत नाम इसलिए दिया गया क्योंकि भारत का 1971 की युद्ध में उस वक्त भी जब हुई थी उस वक्त भी भारत के पास एक विक्रांत नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर था। लेकिन अब जो ये एक विक्रांत है उसी के नाम पर दिया गया है उस पुराने वाले, क्योंकि वो डीकमीशन हो चुका है, रिटायर हो चुका है और उसके नाम पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत ने तैयार किया है। दरअसल ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है इसके ऊपर इसकी जो ताकत होती है उसके ऊपर जो फाइटर जेट्स जो होते हैं, हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं उसके ऊपर जो तैनात होते हैं वो उसकी ताकत होती है। जो ये माना जा रहा है कि जो INS विक्रांत होगा इस पर कम से कम 30 से 35 जो है वो एयरक्राफ्ट यानी कि फाइटर जेट्स इस पर तैनात होंगे, क्योंकि भारतीय नौसेना के पास MiG-29 के फाइटर जेट्स हैं फिलहाल, वो इस पर तैनात होंगे। और ये माना जा सकता है कि अगर भारत ने खुद का अपना जो LCA नेवी जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नेवल वर्जन है जो HAL तैयार कर रहा है, अगर वो भी तैयार हो जाता है तो हो सकता है वो भी इस पर तैनात किया जा सके। इसके अलावा जो भारत के पास अपने खुद के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जैसे कि भारत के पास फिलहाल जो कामोव हेलीकॉप्टर्स हैं वो इस पर तैनात हो सकते हैं, या फिर भारत ने जो हाल ही में अमेरिका से जो रोमियो हेलीकॉप्टर्स लिए हैं, MH-60R हेलीकॉप्टर्स जो लिए हैं, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स जो लिए हैं,
वो भी इसके ऊपर तैनात किए जा सकेंगे। यानी कि जो फाइटर जेट्स होंगी वो इसकी जो एयर डिफेंस के लिए तो तैनात किया जाएगा, इसके अलावा जो एंटी सबमरीन जो वॉरफेयर है उसके लिए भी जो हेलीकॉप्टर्स होंगे वो इस पर तैनात किए जा सकेंगे। इसके अलावा वो हेलीकॉप्टर्स भी जो कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में या फिर HERDR यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए जो हेलीकॉप्टर्स होंगे वो भी इस पर तैनात किए जा सकते हैं। तो ये ताकत होती है किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की। भारत के पास अभी एक एयरक्राफ्ट है, दूसरा क्राफ्ट कैरियर है, दूसरा ये बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि जो अमेरिका जैसी जो नौसेनाएं हैं उनके पास बड़ी तादाद में इस तरह की एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। जो उनकी ताकत है वो इसी के ज़रिए होती है और इनके साथ साथ जो फ्लैगशिप जो वॉरशिप होते हैं वो भी इनके साथ चलते हैं, उसी के लिए ताकत होती है। और ये कहा जाता है कि समुद्र में अगर किसी भी देश का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर निकलता है तो वो अपने आप में एक सॉवरेन फोर्ट होता है, यानी कि एक किला होता है, यानी कि अपने आप में एक चलता फिरता देश होता है। और किसी भी देश को जब रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, तो ये अपने आप में एक खुद रिप्रेजेंट करेगा, भारत को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके आसपास का जो कई हजार मील के जो एरिया होगा वो इसके आसपास जो दुश्मन देश के जो वॉरशिप हैं या सबमरीन है वो आने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि इस पर खुद के अपने इसके जो सिस्टम्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि कोई भी देश की जो वॉरशिप है वो इनके आसपास नहीं आते हैं। लेकिन भारत को इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में एक लंबा समय लगा है कि अब जाके 2009 से और 2021 में करीब 12 साल लग गए भारत को इस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में। चीन के पास जो है फिलहाल एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो ये माना जा रहा है कि इस एक साल में या अगले साल तक उसके 4 और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है तैयार हो जाएंगे। वहीं भारत जो है वो जूझ रहा है कि भारत के पास तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हो, लेकिन अभी सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है कि भारत अपना जो है IAC-2 यानी कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 शुरुआत करे। जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC विक्रांत है, यानी कि INS विक्रांत है, इसमें जो कोचिन शिपयार्ड के मुताबिक करीब 75% से भी ज़्यादा जो इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स लगे हैं या फिर जो मटेरियल है वो भारत में ही यानी कि स्वदेशी है, इसीलिए इसको इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। और आपको बता दें कि इसके में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, नेटवर्क सिस्टम है, शिप डाटा नेटवर्क है, जिसमें गन्स लगी हुई हैं, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सब का सब जो है स्वदेशी है। और विक्रांत पर करीब 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है, यानी कि आएगा टोटल कुल मिलाकर ये जो है। और इसके अलावा विक्रांत पर हमेशा जो है यानी कि जो कोचिन शिपयार्ड है उसमें करीब 2000 जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं या वर्कर्स हैं वो इसमें काम करते हैं। और इसके अलावा जो करीब कोचिन शिपयार्ड और भारतीय नौसेना का मानना है कि करीब 400 से 500 कंपनियां ऐसी हैं जिनसे इस एयरक्राफ्ट कैरियर से जो बनने के दौरान जो है वो जुड़ी हुई हैं। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के साथ क्योंकि कोचिन शिपयार्ड तो बना ही रहा है, इसके साथ साथ जो इतनी सारी कंपनियां जो जुड़ी हुई हैं इसके साथ, यानी कि 400 से 500 कंपनियां हैं और करीब 12,000 जो लोग हैं इसको बनाने में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि ये आत्मनिर्भर भारत या फिर मेक इन इंडिया फ्लैगशिप का एक बड़ा या महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और खुद जब 4 अगस्त को इसके सी ट्रायल शुरू हुए और ये निकला, हार्बर से निकलकर समुद्र में गया, अरब सागर में गया, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने भी कहा कि ये भारत का कमिटमेंट यानी कि दिखाता है कि किस तरह से भारत जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक बड़ा प्रोग्राम है। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि ये इतना बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इतना बड़ा युद्धपोत है, भारत ने अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत जो तैयार किया है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके अंदर करीब 2,500 से 3,000 जो किलोमीटर लंबी जो है वो केबल्स बिछी हुई है, यानी कि अगर इसकी जो केबल जो इसमें बिछी हुई हैं अगर वो कोचीन से चलेंगी, उसमें इतनी लंबी केबल है वो दिल्ली तक आ सकती है, इतनी केबल इसके अंदर लगी हुई हैं। 2000 वॉल्व इसके अंदर लगे हुए हैं, तो इतना बड़ा ये शिप होगा। और जब ये अगले साल तक ये माना जा सकता है, क्योंकि अगले कुछ महीने तक इसके सी ट्रायल होंगे, जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, इस पर जो MiG-29 के फाइटर जेट्स जो है तैनात हो जाएंगे, तो ये भारत की जो समुद्री ताकत है उसमें कई गुना इजाफा करेगा। और क्योंकि अब भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं वो 2 तरफ हैं, एक जो कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल की तरफ है जो पूर्वी जो समुद्री सीमाएं हैं, और एक पश्चिमी समुद्री सीमाएं हैं जो कि अगर कह सकते हैं कि अरब सागर में है। तो दोनों जब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे तो ये दोनों समुद्र में भारत की जो है वो समुद्री ताकत को दर्शाएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय नौसेना और भारत की जो ताकत है समुद्र में वो कितनी ज़्यादा है। और वो इन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से दुनिया देखेगी। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो यानी कि अनकट फाइनल असॉल्ट के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है तो मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा।